नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज हम यहाँ आपके लिए राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन साथियों आपके लिए लेके आए हैं इस क्लास में। और साथियों मैं बताना चाहूँगा, देखो ये क्लास अगर आप 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्यारे साथियों, तो ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से साथियों आपको सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलो साथियों यहाँ पे क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चंस की साथियों हम बात करते हैं, तो आप सभी के सामने देखो पहला क्वेश्चन है। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी तमाम क्वेश्चंस आज हम आपकी क्लास में लेके आए हैं, ये सारे क्वेश्चन साथियों आपके प्रीवियस एग्जाम में साथियों आए हुए हैं। ठीक है, और साथियों ये तमाम जो क्वेश्चंस है मैं उसी हिसाब से लिए आपके लिए लेके आया हूँ जिस हिसाब से आपका एग्जाम का साथियों लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो 4th ग्रेड एग्जाम के लिए साथियों क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से किस जनजाति की जो है साथियों आराध्य देवी जो है साथियों चौथ माता है, यानी कि चौथ माता जो है साथियों वो कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है, ये साथियों आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका साथियों गरासिया जनजाति, बी ऑप्शन है साथियों आपका यहाँ पे कंजर जनजाति, सी ऑप्शन की बात करते हैं तो साथियों ये सांसी जनजाति, और डी ऑप्शन जो है साथियों क्या है यहाँ पे भील जनजाति। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें चौथ माता जो है कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है, तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना ये सांसी जनजाति की प्यारे साथियों आराध्य देवी है। यानी कि प्यारे साथियों सी ऑप्शन जो है साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ हो जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गरासिया जनजाति में एक गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को साथियों क्या कहते हैं। यानी कि गरासिया जनजाति के अंदर प्यारे साथियों एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई जो होती है प्यारे साथियों उसको क्या कहा जाता है। साथियों बीजा कहा जाता है, या साथियों माला कहते हैं, या साथियों फालिया कहते हैं, या साथियों दजिया कहते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे कि गरासिया जनजाति की जो एक ही गोत्र के लोगों की जो छोटी इकाई होती है प्यारे साथियों उसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों फालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फालिया साथियों कहा जाता है। यानी साथियों इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों हम बात करते हैं कि निम्न पंक्ति किसके लिए साथियों प्रसिद्ध है कि चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दियो छत्राणी। ठीक है साथियों, यानी ये जो कहावत है प्यारे साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो साथियों सहल कंवर है, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो आनंद कंवर है साथियों, सी ऑप्शन की बात करें तो रूप कंवर है साथियों, और डी ऑप्शन विजय कंवर है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों ये जो कहावत है चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दिए छत्राणी, तो ध्यान रखना साथियों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है। यानी इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो साथियों ए ऑप्शन आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं कि जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। पहली बात तो प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि गुलाबी जो नगर है वो किसको कहा जाता है, आपका जयपुर को कहा जाता है। तो इस जयपुर का जो गुलाबी रंग है साथियों ये किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ये आपको बताना है। पहले ऑप्शन की बात करें तो महाराजा ईश्वरी सिंह ने, बी ऑप्शन है महाराजा माधो सिंह प्रथम साथियों, और सी ऑप्शन है आपका महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, और डी ऑप्शन है साथियों आपका सवाई जय सिंह। प्यारे साथियों देखो तमाम ये जो क्वेश्चंस हैं साथियों वो 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोग देखो है ना, आप सभी लोग इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए और लास्ट में साथियों मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके साथियों लास्ट में मुझे बताइए कि आप में आपके साथियों यहाँ 50 में से कुल कितने क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन क्या है आपका कि जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों किसके द्वारा गुलाबी रंग दिया गया जयपुर को, तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहां हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बोहरा समाज का उर्स जो है साथियों कहाँ भरता है। यानी बोहरा समाज का साथियों जो उर्स है वो कहाँ लगता है साथियों, बाड़मेर में, साथियों अजमेर में, साथियों गालियाकोट में, या साथियों उदयपुर में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कि बोहरा समाज का जो उर्स है प्यारे साथियों वो गालियाकोट डूंगरपुर में लगता है। यानी सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि महाराणा प्रताप की साथियों जन्म स्थली कौन है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है साथियों, या उदयपुर है साथियों, या हल्दी घाटी है, या साथियों कुंभलगढ़ है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पे देखो कि महाराणा प्रताप की अगर मैं जन्म स्थली की साथियों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होने वाली आप सभी को पता है साथियों, कुंभलगढ़ इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर होने वाला है। कुंभलगढ़ यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो यहाँ महाराणा प्रताप के जन्म की हम बात करते हैं तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में। ध्यान रखना साथियों। और साथ ही साथ अगर साथी ये पूछा जाए कि जहाँ उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो कौन से दुर्ग में हुआ, तो भी साथियों आपको ध्यान रखना है कुंभलगढ़, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है साथियों वो किस नाम से जाना जाता है साथियों, कांठल के नाम से जाना जाता है, या भाकर के नाम से जाना जाता है, या साथियों गिरवा के नाम से जाना जाता है, या साथियों मेवल के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों आपसे बोला है कि बांसवाड़ा, देखो किस किस के मध्य के भूभाग की बात की गई है प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर का जो मध्य का भूभाग है प्यारे साथियों किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों मेवल के नाम से जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा साथियों वो क्या हो जाएगा, मेवल, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, और एक और बात देखो, सभी लोग कमेंट करके आप सभी लोग मेरे को बताना साथियों कि बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का जो साथियों क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है साथियों, ये सभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए भाई, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान जो है साथियों वो अपना इस्तीफा किसे देता है साथियों, जिला प्रमुख को देता है, या साथियों उप प्रधान को देता है, या साथियों जिला कलेक्टर को देता है, या साथियों संभागीय आयुक्त को देता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो पंचायत समिति का जो प्रधान है साथियों वो अपना इस्तीफा किसको देता है, ठीक है साथियों, तो जिला प्रमुख, यानी कि पहला ऑप्शन जो है साथियों यहाँ पे आपका सही जवाब होने वाला है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील साथियों नहीं है, आपको नहीं वाली बतानी है, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। तो आप सबको पता है, देखो यहाँ पे साथियों सांबर जो है जयपुर में है, बिल्कुल साथियों ये खारे पानी की झील है। साथियों पचपदरा जो है बाड़मेर, बालोतरा, ठीक है, बालोतरा बोलेंगे साथियों यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल साथियों ये भी खारे पानी की झील है। कायलाना, बिल्कुल साथियों ध्यान रखना ये खारे पानी की नहीं प्यारे साथियों, कायलाना जो जोधपुर है वो मीठे पानी की झील है प्यारे साथियों। कैसी है साथियों, ये मीठे पानी की झील है, ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं साथियों लूणकरणसर जो साथियों बीकानेर है, ये भी साथियों आपकी बिल्कुल यहाँ पे खारे पानी की झील है। तो ध्यान रखना सांबर भी खारे पानी की झील है, पचपदरा भी साथियों यहाँ पे खारे पानी की झील है, लूणकरणसर भी साथियों यहाँ पे खारे पानी की झील है। लेकिन ध्यान रखना प्यारे साथियों कायलाना जोधपुर जो है साथियों ये मीठे पानी की झील है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है साथियों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। मावठ क्या है साथियों, मावठ के बारे में पूछा है, मावठ क्या है। पहला ऑप्शन है राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, नहीं मेरे भाई ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है साथियों राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। तीसरा ऑप्शन है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा साथियों, नहीं बिल्कुल मेरे भाई ये भी गलत है।
और डी ऑप्शन है आपका रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। नहीं मेरे भाई, ध्यान रखना मावठ क्या है आप सबको पता है साथियों कि राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है प्यारे साथियों उसी को क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। यानी कि बी ऑप्शन जो है साथियों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन है कि जो बजेड़ा है किसे कहते हैं साथियों, बजेड़ा किसको कहते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है धान की फसल को बजेड़ा कहते हैं। बी ऑप्शन है एक विशिष्ट प्रकार का साथियों एक गोटा है। सी ऑप्शन है पान के खेत को बोलते हैं। या साथियों यहाँ पे विवाह का एक रस्म है। तो बजेड़ा की बात करें तो साथियों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेगिस्तान का साथियों कल्प वृक्ष कौन सा है। आपको रेगिस्तान का प्यारे साथियों कल्प वृक्ष बताना है। क्या साथियों बबूल होता है, या साथियों फोरा होता है, या साथियों रोहिड़ा होता है, या साथियों खेजड़ी होता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, अगर मैं रेगिस्तान के कल्प वृक्ष की हम बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों खेजड़ी होता है। यानी साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो डी ऑप्शन आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि तेजा जी का मेला जो है साथियों कहाँ आयोजित होता है। तेजा जी का मेला जो है कहाँ आयोजित होता है साथियों, मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित होता है तेजा जी का मेला, या साथियों परवसर नागौर में होता है, या साथियों देशनोक बीकानेर में होता है, या साथियों गोगा मेड़ी गंगानगर में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों जो तेजा जी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, तो परवसर नागौर में आयोजित होता है। यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे साथियों क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में साथियों दुलारी योजना का संबंध किससे है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है साथियों। ए ऑप्शन की बात करें तो अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से संबंधित है साथियों। बी ऑप्शन है किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना। सी ऑप्शन की बात करें तो ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस या की सुविधा उपलब्ध कराना। तो साथियों दुलारी योजना की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना साथियों। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से साथियों ये संबंधित है। तो आपको बताना है साथियों ये जो मोरनी मोड़ना है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है। साथियों भील जनजाति से संबंधित है, या मीणा जनजाति से संबंधित है, या गरासिया जनजाति से संबंधित है, या साथियों सहरिया जनजाति से संबंधित है। तो साथियों ध्यान रखना ये मोरनी मोड़ना का जो संबंध है वो प्यारे साथियों मीणा जनजाति से संबंध है। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि गोरबंद आभूषण जो है साथियों है। ठीक है, यानी गोरबंद आभूषण है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का। बी ऑप्शन है साथियों राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण साथियों। ठीक है, या साथियों ऊंट के गले का आभूषण। ठीक है, और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना ये जो गोरबंद आभूषण जो है साथियों वो ऊंट के गले का है। ठीक है, ऊंट के गले का आभूषण है। यानी सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि तीरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है प्यारे साथियों। रणथंबोर के दुर्ग से संबंधित है, या मेहरानगढ़ से, साथियों चित्तौड़गढ़ से, या साथियों आमेर से। तो ध्यान रखना साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका रणथंबोर। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि फायरे किस जनजाति का साथियों रणघोष है। यानी फायरे जो है साथियों वो कौन सी जनजाति का साथियों रणघोष है। भीलों का रणघोष है, गरासियों का रणघोष है, डामोर का रणघोष है, या मीणाओं का साथियों रणघोष है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों फायरे जो है वो कौन सी जनजाति का साथियों ये रणघोष है। तो ध्यान रखना साथी भील जनजाति का ये रणघोष है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं
कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है साथियों कहाँ स्थित है। साथियों बीकानेर में स्थित है, या साथियों जयपुर में स्थित है, या साथियों जोधपुर में, या साथियों उदयपुर में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान का जो राज्य अभिलेखागार है वो प्यारे साथियों कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये बीकानेर के अंदर स्थित है, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथियों साथ मिलकर गाते हैं, यानी ये भीलों का साथियों कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष जो है साथियों साथ मिलकर गाते हैं। पहला ऑप्शन है सूलिया है साथियों, बी ऑप्शन है साथियों जोरावा है, सी ऑप्शन है साथियों सुपना है, या साथियों हमसीडो है। तो साथियों ध्यान रखना, भीलों का हमसीडो जो लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष साथियों साथ मिलके गाते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते रहे, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि रेगिस्तान का जल महल साथियों किसे कहा जाता है। साथियों सरदा रानी की बावड़ी को कहा जाता है, या बटाड़ू का कुआं जो बाड़मेर में है साथियों उसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है, या साथियों रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है, या साथियों महिला बाग का जालरा जोधपुर को कहा जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, रेगिस्तान का जो जल महल है साथियों किसको कहा जाता है, तो वो बटाड़ू का कुआं साथियों बाड़मेर को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से साथियों यहाँ पे मदद मांगी थी, यानी चित्तौड़गढ़ की साथियों कौन सी रानी थी जिसने बादशाह हुमायूं से साथियों मदद के लिए गुहार की थी, मदद मांगी थी। तो ए ऑप्शन है साथियों यहाँ पे रानी कर्णावती ने, बी ऑप्शन है साथियों यहाँ रानी पद्मिनी ने, सी ऑप्शन है रानी प्रेमल देवी ने, और डी ऑप्शन है रानी कुंभल देवी ने। तो ध्यान रखना साथियों, बादशाह हुमायूं से जो मदद है वो किसने मांगी थी, रानी कर्णावती ने मांगी थी साथियों। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से भी जाना जाता है। साथियों क्या बाड़मेर प्रिंट को बादला के नाम से भी जाना जाता है, साथियों अजरक के नाम से भी जाना जाता है, या साथियों फड़ के नाम से भी जाना जाता है, या साथियों पिछवाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, बाड़मेर प्रिंट की अगर हम बात करते हैं तो इसको अजरक प्रिंट के नाम से भी साथियों जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा साथियों वो बी ऑप्शन आपका होने वाला है। नेक्स्ट साथियों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की साथियों में यहाँ बात करते हैं कि पटुओं की हवेली जो है साथियों कहाँ स्थित है। साथियों पटुओं की हवेली क्या उदयपुर में स्थित है, या साथियों जैसलमेर में है, या साथियों जोधपुर में है, या साथियों झुंझुनू में है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, पटुओं की हवेली की अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर में है, ठीक है, इसमें स्थित है जैसलमेर में। और प्यारे साथियों जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेजा बांध जो है साथियों कहाँ है। साथियों मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर साथियों कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। आप सभी लोग भली भांति इस क्वेश्चन का जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ये ऑप्शन आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि शुष्क वन संस्थान साथियों आफरी जो है साथियों वो कहाँ स्थित है। साथियों नागौर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है, या साथियों जोधपुर में है। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे शुष्क वन संस्थान जो है या आफरी जिसे हम कहते हैं साथियों ये जोधपुर में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते रहे, एक और प्यारे से सवाल की साथियों हम बात करते हैं, ठीक है साथियों। देखो यहाँ हम समय को ध्यान में रखते साथियों 50 क्वेश्चन का रिवीजन फटाफट से करने वाले हैं, और सभी लोग लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे प्यारे साथियों 50 में से साथियों आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रसिद्ध वैणेश्वर धाम जो है साथियों कहाँ स्थित है। साथियों नवाटापुरा गांव में है, या फिर देसूरी गांव में है, या साथियों यहाँ पे भूमगढ़ गांव में है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, वैणेश्वर धाम जो है वो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में है मेरे भाई, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ साथियों। राजस्थान में साथियों नवाबों की नगरी के नाम से साथियों कौन विख्यात है। साथियों अजमेर है, भरतपुर है, टोंक है, या साथियों सिरोही है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, नवाबों की नगरी के नाम से कौन विख्यात है, तो आप सभी जानते हैं टोंक है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की साथियों, यहाँ हम बात करते हैं कि सुपटियाँ जो लोकगीत का जो साथियों संबंध है वो किससे है। आपको ये बताना है साथियों कि सुपटियाँ जो लोकगीत है प्यारे साथियों, इसका जो संबंध है वो किससे है। साथियों गरासिया स्त्रियों से है, या सती स्त्री से है साथियों, या वीरांगना स्त्री से है साथियों, या भील स्त्री से है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, सुपटियाँ जो लोकगीत है प्यारे साथियों, इसका जो संबंध है वो भील स्त्रियों से है साथियों, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस मंदिर के बारे में साथियों कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर साथियों घी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी वो कौन सा मंदिर है साथियों जिसके निर्माण में साथियों पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया। प्यारे साथियों क्या वो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा वाला है, या साथियों भांडा साहब जैन मंदिर बीकानेर है, या साथियों सांवलिया मंदिर चित्तौड़गढ़ है, या साथियों जामेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर है। तो ध्यान रखना वो कौन सा मंदिर है जिसके निर्माण में साथियों पानी के स्थान पर साथियों घी का इस्तेमाल किया गया। तो साथियों ध्यान रखना भांडा साहा के जैन मंदिर है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल जो साथियों बासी दुगारी है। ठीक है साथियों ध्यान रखना, बासी दुगारी जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, नागौर में है साथियों, बूंदी में है, बीकानेर में है, या साथियों झालावाड़ में है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, लोक देवता जो हमारे तेजाजी हैं महाराज हैं, उनका जो पवित्र स्थल बांसी दुगारी है प्यारे साथियों, वो कहाँ स्थित है। तो बांसी दुगारी ध्यान रखना प्यारे साथियों कहाँ है, बूंदी के अंदर स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मथेरण जो है साथियों किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है साथियों। यहाँ पे जोधपुर की है, चूरू की है, बीकानेर की है, या साथियों उदयपुर की। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो मथेरना है, मथेरना कला है साथियों, वो कौन से जिले से साथियों संबंधित है, या कौन से जिले की प्यारे साथियों प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना मथेरना कला जो है कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों, ये आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है साथियों, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में साथियों क्या कहा जाता है। साथियों भाकर कहा जाता है, या बोराट कहा जाता है, या गिरवा कहा जाता है, या सांगलिया कहा जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, सिरोही क्षेत्र की साथियों जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में प्यारे साथियों भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, भाकर कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे ध्यान रखना प्यारे साथियों, 33 जिलों के अनुसार तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे हमारे 4 जिले हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे साथियों 41 जिलों के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे प्यारे साथियों 5 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं तो कितनी है, ध्यान रखना साथियों 1070 किलोमीटर है, और सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जैसलमेर जिले के साथ साथियों लगती है, और वो कितनी है साथियों 464 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखना। अब उन जिलों की साथियों अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर से हम बात करें तो साथियों पहला नंबर है आपका गंगानगर। ठीक है साथियों, कौन सा जिला है, गंगानगर। साथियों दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका बीकानेर साथियों होने वाला है। साथियों तीसरे नंबर की बात करते हैं तो अभी नवगठित जो जिला है साथियों आपका फलोदी, ये भी ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। चौथे जिले की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों ये जैसलमेर है आपका, साथियों जैसलमेर है। और अगर पांचवें जिले की बात करते हैं तो प्यारे साथियों कौन है, आपका बाड़मेर जिला होने वाला है। यानी कि वर्तमान में साथियों कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है, तो 5 जिले। और अगर हम पहले की बात करते हैं तो साथियों 4 जिले थे, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, जैसलमेर है बिल्कुल साथियों, बाड़मेर है, बीकानेर है, लेकिन कौन नहीं है साथियों, जालोर नहीं है। यहाँ पे भी साथियों देखो जालोर का जिक्र है, ठीक है, बिल्कुल ये नहीं है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो जोधपुर भी नहीं है, जालोर भी नहीं है आपका प्यारे साथियों। तो हम बात करते हैं कौन सा जवाब आपका सही होगा, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
कि बनास नदी पर कौन सा बांध है साथियों। रामगढ़ बांध बनास नदी पे है, मेजा बांध तो कोठारी नदी पे प्यारे साथियों, बीसलपुर बांध है या साथियों जवाई बांध है। तो ध्यान रखना साथियों, बनास नदी पे अगर हम बांध की बात करते हैं तो कौन सा है, बीसलपुर बांध है। मेजा बांध तो आपको पता है प्यारे साथियों कौन सा है, कोठारी नदी पर है। ठीक है मेरे भाई, कोठारी नदी पर है और कहाँ है साथियों, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि अरावली पर्वतमाला साथियों दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या सिरोही। तो ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला जो है दक्षिण पश्चिम में साथियों कहाँ से प्रवेश करती है, तो सिरोही से करती है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वनस्थली विद्यापीठ डिम्ड विश्वविद्यालय साथियों किस जिले में है। जयपुर में है, अजमेर में है, टोंक में है या साथियों सवाई माधोपुर में है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब टोंक होने वाला है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का साथियों निर्णय लिया गया। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, सी ऑप्शन है केंद्रीय विद्यालय अजमेर और डी ऑप्शन है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। ध्यान रखना प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है साथियों किसे कहते हैं। साथियों कुर्जा पक्षी को कहते हैं या साइबेरियन सारस को कहते हैं या गोडावन को कहते हैं या साथियों चिंकारा को कहते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है साथियों वो किसको कहा जाता है, गोडावन को कहा जाता है। साथियों किसको कहा जाता है, गोडावन को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो चूरू के अंदर साथियों जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो साथियों किस लिए प्रसिद्ध है। विशाल एनीकट के कारण साथियों, नहीं बिल्कुल ये बात गलत है। काले हिरण का अभ्यारण्य है प्यारे साथियों, बिल्कुल ही बात सत्य साथियों यहाँ पे। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भैया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ये देखो तमाम जो क्वेश्चन है मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी को, ये 4th ग्रेड एग्जाम के लिए, ठीक है साथियों, 4th ग्रेड एग्जाम के लिए प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, यहां से आपको एजीटी जैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, गंगानगर को, बांसवाड़ा को, कोटा को या साथियों झालावाड़ को। तो राजस्थान के नागपुर की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों किसको कहा जाता है, झालावाड़ को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब प्यारे साथियों यहाँ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है। ठीक है, ध्यान रखना भेड़ ऊन का जो शिक्षण संस्थान है वो प्यारे साथियों राजस्थान में कहाँ है साथियों, बीकानेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है या जयपुर में। साथियों बीकानेर नहीं, क्या आंसर आएगा आपका, डी ऑप्शन यानी कि जयपुर आपका आंसर होने वाला है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों कि सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा साथियों किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना चौथ का बरवाड़ा कहाँ है साथियों, तो आप ध्यान रखेंगे सवाई माधोपुर में है। ठीक है साथियों, और सवाई माधोपुर का ये जो चौथ का बरवाड़ा है साथियों वो किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखना सीसा जस्ता की खान के लिए प्यारे साथियों जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। साथियों कपास का सर्वाधिक उत्पादन क्या पाली में होता है या बीकानेर में होता है या हनुमानगढ़ में होता है या साथियों भीलवाड़ा में। तो कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन साथियों राजस्थान में वो कहाँ होता है, हनुमानगढ़ में प्यारे साथियों होता है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते रहे, एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं कि किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सभी किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। यानी वो कौन सा किला है साथियों जिसके बारे में कहा गया है कि अन्य सारे किले तो साथियों नंगे हैं जबकि यह एक क्या है, बख्तरबंद है। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के किले कहा गया है, या आमेर के किले कहा गया है, या साथियों रणथंभौर के किले कहा गया है साथियों, या फिर कुंभलगढ़ के किले कहा गया है। तो ध्यान रखना साथियों, किसके लिए कहा गया है, रणथंभौर के किले कहा गया है। और एक और बात ध्यान रखना साथियों, इस किले के बारे में ये भी कहा गया है, ये एक ऐसा किला है जो प्रतीत होता है जैसे शिवलिंग पर यहाँ पे बील पत्रों से जैसे ढका हुआ जो शिवलिंग है उसकी तरह साथियों किले को उपनाम दिया गया है। तो सी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मरु महोत्सव जो है साथियों कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या उदयपुर में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, मरु जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये जैसलमेर में मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का जो खजुराहो है साथियों निम्न में से किसको कहा जाता है। दिलवाड़ा मंदिर को कहा जाता है, या रणछोड़राय मंदिर को, या किराड़ू मंदिर को, या भंडदेवरा मंदिर को। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पे किराड़ू मंदिर जो है वो राजस्थान का खजुराहो कहा जाते हैं साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश के लिए कौन सी योजना साथियों चलाई गई है। स्वास्थ्य मित्र योजना साथियों, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, या मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान योजना। तो ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन यानी स्वास्थ्य मित्र योजना हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केरी भात की ओढ़नी, ध्यान रखना प्यारे साथियों, केरी भात की ओढ़नी किस जनजाति की स्त्रियों में साथियों लोकप्रिय है। जाट महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में, या फिर राजपूत महिलाओं में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, केरी भात की जो ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं में प्यारे साथियों प्रचलित है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और आज के अंतिम क्वेश्चन की हम बात करेंगे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे। इनमें से कौन जो है साथियों खेतड़ी झुंझुनू आए थे। स्वामी दयानंद जी आए थे, या राजा राम मोहन राय आए थे, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए थे, या स्वामी विवेकानंद आए थे। तो खेतड़ी झुंझुनू जो आए थे साथियों कौन थे, विवेकानंद जी थे साथियों। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे साथियों हमने कुल 50 क्वेश्चंस का यहाँ रिवीजन किया है। तो आप सभी लोग साथियों मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताएंगे प्यारे साथियों कि आपके 50 में से साथियों कितने क्वेश्चन राइट हैं। बिल्कुल साथियों आप लोग कमेंट करके बिल्कुल मेरे को एक बार बताना, मैं बिल्कुल आपके कमेंटों को पढ़ूंगा और आपके कमेंटों का जवाब भी देंगे साथियों यहाँ पे हम। ठीक है, तो आज की क्लास में साथियों ये सभी क्वेश्चन हम लेके आए जो आपके 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 4th ग्रेड के एग्जाम के लिए साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। तो फिर से मिलते एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल करते रहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत जल्द साथियों आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो फिर से मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।